नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरे पास बहुत दिन से एक सवाल आ रहा था लगातार आप सब लोगों की तरफ से कि कैसे हर समय हम भगवान का नाम जप सकते हैं, क्या वो तरीके हैं, क्या हमें करना चाहिए और वो करने से होगा क्या। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो भगवान का नाम है वो बहुत ही शक्तिशाली है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से भगवान का नाम ले लिया, पूरे मन से भगवान की भक्ति में आप लीन हो गए और एक बार आपने उन्हें अपनी किसी भी प्रकार की दुविधा को हल करने के लिए अपने सच्चे मन से उन्हें बुला लिया, तो मैं आपको ये अवश्य कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम से आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। आप अपना कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप बहुत ज्यादा फोकस से वो काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उसमें जो आप में चेंजेस आते हैं, आप और ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन कर सकते हैं किसी भी टास्क पे। सबसे पहले तो आपको ये नहीं समझना कि भगवान का जो नाम है वो किसी प्रकार का एक टास्क है आपके लिए। आपको उसे अपनी रूटीन में ऐसे ऐड कर लेना है कि जैसे आप अपने दिन में कोई भी टास्क करते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी ऐसा रूटीन वर्क कर रहे हैं, हम अगर मान लीजिए हम ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम उस ब्रीदिंग को इतना एफर्टलेसली करते हैं, हमारी रूटीन में वो कैसे आ चुका है, उसके बिना, मतलब मैं रूटीन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। वैसे ही आपको उसे अपनी एक ऐसी हैबिट बना लेना है जो आपके मन में, आपके जीवन में ऐसे उतर जाए कि अगर आप नाम जप नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगे कि आपको सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा है। नाम जप करने के लिए आपको कोई भी प्रॉपर कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जहां है, जैसे है, जिस अवस्था में है वहां से आप नाम जप शुरू कर सकते हैं। इसमें ना तो ये कंडीशन है कि आपको बैठकर करना है, आपको खड़े होकर करना है, आप चलते चलते नाम जप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम नाम जप कीजिए। आप सुबह वॉक पर जा रहे हैं, वॉक करते करते नाम जप कीजिए। आप किसी काम में व्यस्त हैं, उसमें भी आप अपने मन में नाम जप करते जाइए। उसे अपनी ऐसी हैबिट बना लीजिए, उसे अपने मन में इतना अच्छे से बसा लीजिए कि जैसे आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसे आप जब याद करते हैं तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आपके मन में एक बार उनका ख्याल आया तो आप बस उनको सोच सोच कर खुश होते रहेंगे। बहुत ही ज्यादा आपके मन में एक ऐसे वाइब्रेशंस आएंगी, आपका बस मन बार बार, आप कोई भी काम कर रहे हैं आपका मन बार बार उनकी तरफ जाएगा। वो इस टाइम क्या कर रहे होंगे और कैसे कर रहे होंगे उनका। आप बार बार, ऐसा भी होता है ना, बार बार घड़ी देखते हैं और आप सोचते हैं इस टाइम तो उनका ये करने का टाइम हो गया। तो हमें भगवान से ऐसा रिलेशन बनाना है कि वो जो भी, जिससे भी हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उस जगह पे हमें भगवान को लेकर आना है। जिस दिन किसी ने भी वो चीज कर दिया तो उस दिन से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। आप नाम जब, मतलब आपको खुद करना नहीं पड़ेगा, फिर वो अपने आप निकलेगा। क्योंकि अब आप भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए हैं। अब आपको वो एफर्ट नहीं लगाने उनको याद करने में, उनका नाम जप करने में। अब आपके मन से बार बार वो नाम निकलेगा। और अपने मन में कभी क्वेश्चन मत लेके आइए कि कौन सा नाम कितना पावरफुल है। हर एक इष्ट का नाम उतना ही पावरफुल है। चाहे आप राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, हरे राम कहिए, हरे कृष्णा कहिए,
हर हर महादेव कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए, आप जिस भी इष्ट पर बहुत विश्वास रखते हैं, जिनके प्रति आपके मन में करुणा भाव है, प्रेम भाव है, जो आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं सबसे पहले आपको वही इष्ट याद आते हैं, आप उनका नाम जपना स्टार्ट कर दीजिए। वहां से आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। वहां से आपके जो कर्म है वो बहुत ही सुंदर होने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप में यही ध्यान नहीं देना कि आप बस उसे बोल रहे हैं। आपको ऐसा कोऑर्डिनेशन सेट करना है कि आपका माइंड और आपकी स्पीच इन दोनों में सिंक आ जाए। मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। और एक ऐसे स्टेज पर जाइए अपने नाम जप की जर्नी में जहां पर आपको, जब आप आंखें बंद करके जो भी आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस नाम को इमेजिन कीजिए अपनी आंखों के सामने, आंखों को बंद करके, और उस इष्ट को देखने की कोशिश कीजिए। उनकी लीलाएं जो भी आपने सुनी है, जो भी आपने पढ़ी है, उनको इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपका जो कनेक्ट है भगवान के साथ वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपका कनेक्शन भगवान से बन गया, उस दिन नाम जप अपने आप आपकी जीवा पर आता जाएगा। उससे आप सबसे पहले, अगर आप नाम जप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका नाम जप चल रहा है, तो नाम जप का जो फर्स्ट रूल है, आपको किसी के सामने दिखावा नहीं करना। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं तो बहुत ही बड़ा भक्त बन चुका हूं, अब मेरे से सब लोग नीचे ही हैं। नाम जब आप बहुत अच्छे से करने लगेंगे तो आपको उसके साथ साथ में हम्बल बनना है। अब अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामने वाले की मदद करने की कोशिश करें, और साथ साथ में आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि जब भी कोई भी हो ऐसा जिससे आप बात करें, उससे आप बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही फर्मली आप नाम जप के बारे में बताना शुरू कीजिए। आपको अपने बारे में कि आप कितना नाम जप करते हैं, कितने बड़े भक्त बन चुके हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। पर जैसे हम खुद कोई भी अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, मान लीजिए आपने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दी है, आपने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है, आपने किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, तो आपके जो भी लव्ड वंस होते हैं, जो भी नियर एंड डियर वंस होते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं और उसको उसके बेनिफिट बताते हैं। वैसे ही आपको नाम जप के भी जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनको आपको बेनिफिट्स बताने हैं, उनको भी आप अपने साथ साथ में उस जर्नी में लेकर चलिए। क्योंकि जब आपका भला हो रहा है, उसके साथ साथ में आपके परिवारजनों का, आपके दोस्तों का, मित्रों का भला हो जाएगा, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और जब आप लोग ऐसा कोई मैं बोलूंगी कि ऐसा कोई ग्रुप बना लेते हैं जहां पर आप में से बहुत से लोग सिर्फ भगवान के नाम में इंटरेस्टेड है, भगवान के संकीर्तन में इंटरेस्टेड है, तो जब आप ऐसे ग्रुप्स में चैंटिंग करते हैं, उससे हमारे समाज का भी भला होता है। हमारे समाज में जो आज हम देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग बहुत ही नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर जा चुकी है। वहां से आप ऐसे अच्छे कर्म करके, ऐसे अच्छी चीजें करके आप समाज का भी उद्धार कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरों से, जिससे आपकी लाइफ भी बेटर बनेगी, और जो आपका गोल है भगवान का नाम बार बार लेने का, हर टाइम हर क्षण लेने का, वो भी आप पूरा कर सकते हैं। बस किसी भी इष्ट के नाम को पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़िए कि वो नाम बस छूटे नहीं, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, और फिर आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने मिलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस दिखने मिलेंगे जो आपने पहले कभी भी इमेजिन तक नहीं किए होंगे। बस ऐसे ही नाम जप करते रहिए, अपने समाज का उद्धार करने की कोशिश करते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।